गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, इन दोनों को आज सॉल्व करेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 5 का फर्स्ट, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। तो इसमें क्या ऐसा रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है जिसका जो एक्सटीरियर एंगल हो, ईच एक्सटीरियर एंगल वो कितना हो, 22 डिग्री। ठीक है, ये चेक करना है कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। और ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला हम जानते हैं, देखो क्या होता है, 360/n। ओके, जो प्रीवियस आपका एक्सरसाइज थी 3.1 में हमने इसको डिस्कस किया था। ईच एक्सटीरियर एंगल 360/n ये फॉर्मूला होता है। अगर हम इससे क्या करें, जो ये देखो फर्स्टली आपको ये देखना है एन है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। कोई भी पॉलीगन है उसकी अगर नंबर ऑफ साइड्स है उससे हम क्या करें, 360 को अगर डिवाइड कर दे तो एक्सटीरियर एंगल आपको मिल जाता है। अगर इसी को क्या करना है आपको, एन को तो क्या करें, यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से एक्सटीरियर एंगल को यहाँ ले जा सकते हैं। ठीक है, दोनों क्या है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू आप यहाँ रख सकते हो। तो देखो इसका एक इससे फॉर्मूला कैसा बन जाएगा आपका। अगर आपको क्या पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है, पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 360 को ईच एक्सटीरियर एंगल से, ओके, एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करना होगा। एक्सटीरियर एंगल, अगर नंबर ऑफ साइड्स आपको फाइंड करनी है किसी रेगुलर पॉलीगन की, ध्यान रखना रेगुलर पॉलीगन, ओके, तो आपको क्या करना है, 360 को डिवाइड करना है एक्सटीरियर एंगल से। ओके, ईच एक्सटीरियर एंगल होता है। और अगर आपको ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो फिर आप नंबर ऑफ साइड से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, ये एक दूसरे के दोनों अपोजिट है, ये ध्यान रखना। ईच एक्सटीरियर तो एन से डिवाइड करो, और एन ही आपको अगर फाइंड करना है, ठीक है, नंबर ऑफ साइड से अगर फाइंड करनी है आपको, तो फिर एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करना है। ओके, तो अब आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है आपको, किसमें आपको ये चेक करना है कि 22 क्या इसका एक्सटीरियर एंगल होगा या नहीं होगा। तो देखो यहाँ गिवन है आपको एक्सटीरियर एंगल, ओके, कितना है, 22 डिग्री। तो आपको फिर क्या फाइंड करना है, अब एक्सटीरियर एंगल तो आपको क्या है, गिवन है, तो फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स आप इसमें चेक करते हैं फाइंड करके, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल, तो देखिए 360 डिग्री अपॉन 22 डिग्री। अब देखिए आप अगर 360 को 22 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या बनेगा आपका, 16.36। ओके, इसको डिवाइड करके देखना, 16.36 बनेगा। अब जो नंबर ऑफ साइड्स होती है, कोई भी अगर आपके पास रेगुलर पॉलीगन है, जैसे मैंने ये पॉलीगन बनाया, ओके, ये रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है, जिसके ऑल साइड्स क्या हो, इक्वल हो। ओके, सारे साइड्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब सारे साइड्स इक्वल है तो नंबर ऑफ साइड्स इसकी फाइंड करोगे तो नंबर ऑफ साइड कितनी है इसमें, 1 2 3 4 5। ओके, साइड्स हमेशा क्या होती है, हमेशा होल नंबर होती है। मतलब होल नंबर मीन्स 0 से स्टार्ट होगी, मतलब 0 तो कुछ होते नहीं है, ठीक है। तो होल नंबर आप जानते हो ना, होल नंबर कहाँ से होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट तक। ओके, तो इसमें क्या होती है, नंबर ऑफ साइड्स होल नंबर होती है, पॉइंट्स में नहीं होती। क्योंकि किसी भी साइड को अपन ऐसे थोड़े ना बोल सकते हैं कि जैसे नंबर ऑफ साइड्स 5.9 साइड, 5.9 साइड क्या होती है, कुछ नहीं होती इसमें। ये क्या होती है, होल नंबर्स में होती है, या तो 5 होगी या कंप्लीट 6 होगी। ठीक है, पॉइंट्स में कुछ नहीं होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5,
ठीक है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, बट पॉइंट्स में कोई साइड नहीं हो सकती। तो आपको क्या करना है, यहाँ पॉइंट्स में आंसर नहीं होना, फ्रैक्शन में आंसर नहीं बनाना है आपको। कैसा बनाना है, बिल्कुल होल नंबर में। अब ये तो किस में बन गया आपका, पॉइंट्स में बन गया। अब पॉइंट्स में बन गया तो इसका मतलब ये यहाँ 22 डिग्री पॉसिबल नहीं है। यहाँ ऐसा एक्सटीरियर एंगल होना चाहिए जिससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकला कि जो आपका 22 डिग्री एंगल है वो आपका एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता, क्योंकि इससे क्या होगा, 360 डिवाइड कंप्लीटली नहीं होगा। यहाँ ऐसा एंगल होना चाहिए ताकि 360 डिग्री कंप्लीटली इससे डिवाइड हो जाए, तब तो ऐसा एंगल पॉसिबल है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको यहाँ विच इज़ नॉट होल नंबर। ओके, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपका जो आंसर होगा 5, क्वेश्चन नंबर 5A का, वो यहाँ से स्टार्ट होगा। एक्सटीरियर एंगल आपको गिवन है, द नंबर ऑफ साइड्स रेगुलर पॉलीगन, ये फॉर्मूला होता है, यहाँ हमने पुट किया। तो यहाँ देखो 16.36, ये फ्रैक्शन में है, ठीक है, रेशनल नंबर बोल सकते हो आप इसको, डेसिमल, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, विच इज़ नॉट होल नंबर, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन वाई। तो देखिए ये एक्सटीरियर एंगल तो नहीं बना यहाँ, तो ये पूछ रहा है कि अब क्या ये इंटीरियर एंगल बन सकता है। देखो इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो इंटीरियर के लिए चेक करते हैं कि इंटीरियर बन सकता है या नहीं बन सकता। इफ़ इंटीरियर एंगल 22 डिग्री, इंटीरियर एंगल अगर आपका कितना है 22 डिग्री है, तो आप एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करोगे। देखो इंटीरियर एंगल यहाँ बना हुआ है x, ओके, x डिग्री, इंटीरियर मीन्स अंदर वाला, एंड एक्सटीरियर एंगल जो इसके बाहर बना हुआ है, बिल्कुल ओके। अब देखिए इन दोनों का सम कितना होता है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, ओके। जो आपका लीनियर पेयर से आपने पढ़ा होगा, इसमें x प्लस वाई कितना होता है 180, मीन्स इंटीरियर एंगल का सम एंड एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ओके। अब आपके पास देखो इंटीरियर एंगल तो गिवन है, तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हो आप। कैसे फाइंड करोगे, अगर एक्सटीरियर एंगल आपको फाइंड करना है तो 180 में से इंटीरियर को माइनस करना है, ओके, और एक्सटीरियर फाइंड करना है तो इंटीरियर ठीक है, एक्सटीरियर को इसमें से माइनस करना पड़ेगा। अब आपके पास कौन सा गिवन है, इंटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर फाइंड करोगे तो कैसे फाइंड करोगे, 180 में से 22 को माइनस करोगे। तो हमने क्या किया, देन एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस 22 डिग्री कितना हुआ 150 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड कर लिया, ओके। अब ये सेम क्वेश्चन आपका जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन था उसी की तरह वापस से बन गया सेम। क्या करना है, 360 को नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना है, तो 360 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा एक्सटीरियर एंगल को। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल आपका 158। अब देखो 158 से आप अगर इसको डिवाइड करते हो तो यहाँ वापस से क्या बनेगा, पॉइंट्स में आंसर बनेगा, ओके। एक जो कंप्लीट ये क्या होगा, इससे डिवाइड नहीं होगा, और कंप्लीट अगर इससे डिवाइड नहीं होगा तो आपके पास होल नंबर नहीं मिलेगा, और होल नंबर नहीं मिलेगा तो ये आपकी नंबर ऑफ साइड्स भी नहीं होगी, ओके। सो हैंस द पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल, आपका पॉलीगन ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको जो पॉइंट्स के आंसर मिलेगा, क्योंकि पॉइंट्स के आपके पास होल नंबर में इसमें साइड्स नहीं मिलेगी इसमें, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल, ठीक है, कौन सा पॉसिबल हो सकता है फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, कि रेगुलर पॉलीगन के लिए जो आपका मिनिमम इंटीरियर पॉसिबल एंगल होगा वो कौन सा होगा, ठीक है, और क्यों होगा ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, देखो इसमें मिनिमम पूछा है और इसमें एक्सटीरियर, ओके, फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। तो दोनों के लिए हम यहाँ सोल्व करेंगे। सबसे लीस्ट जो साइड होती है किस में होती है, एक ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, ट्राइंगल में सबसे कम साइड होती है 3 साइड्स, ठीक है। सबसे जो स्मॉल आपका पॉलीगन होगा वो कौन सा होगा, ट्राइंगल होगा। इससे स्मॉल या इससे कम साइड्स वाला आपके पास ट्राइंगल बन नहीं सकता, क्योंकि 2 साइड से कोई ट्राइंगल बनता नहीं है, 3 साइड उसको एक रिक्वायर होती है, ठीक है, एक साइड तो उसको चाहिए।
तो आपको क्या करना है, देखो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसका जो ईच इंटीरियर एंगल होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री होता है, सारे 60 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो जो इसका मिनिमम एंगल होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री। ओके, तो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 6 का है, द इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज़ लीस्ट मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल 60 डिग्री। सेकंड है आपका बी। बी में क्या करना है, देखो आपको एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल क्या पूछा उसने, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। ओके, ये तो आपका कौन सा हो गया, मिनिमम हो गया। ओके, मिनिमम इंटीरियर एंगल। और अगर आपको एक्सटीरियर फाइंड करना होता है तो एक्सटीरियर एंगल कहाँ बनता है, इसी साइड में बनेगा या इस साइड पे किसी भी साइड में बना लो। तो इसमें क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है, मीन्स 180 में से आपको माइनस करना होता है उसको, 180 डिग्री में से माइनस, तो कितना बनेगा 120 डिग्री। अगर मिनिमम ये है आपका 60 डिग्री तो मैक्सिमम भी क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, मीन्स 120 डिग्री होगा। सिंस मिनिमम इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री। ओके, सो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 180 माइनस 60 डिग्री 120। अगर आपके पास देखो इंटीरियर एंगल है, ठीक है, फर्स्टली तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका लीस्ट मेजर एंगल होगा इंटीरियर वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ओके, इससे कम किसी भी रेगुलर पॉलीगन, ये ध्यान रखना, रेगुलर पॉलीगन, नॉर्मली पॉलीगन में तो हो सकता है कोई सा भी, लेकिन रेगुलर पॉलीगन है उसका सबसे जो छोटा एंगल होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री, एंड मैक्सिमम एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। इससे मैक्सिमम एंगल नहीं हो सकता। वैसे हो आप देखोगे कि पॉलीगन में बन जाता है 180 डिग्री, बन जाता है 165, लेकिन वो रेगुलर पॉलीगन नहीं होते, ठीक है, इसमें रेगुलर पॉलीगन लिखा हुआ है। तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है।